हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में जानेंगे फंक्शन किस तरीके से यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में, इससे क्या क्या बेनिफिट है और इसका यूज हम क्यों करने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें अलग अलग हमने यहाँ पे देखिए कोड लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम अलग अलग तरीके से इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद अगर हमारा इसके बीच में कोई कोड आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, देन फिर से यहाँ पे कोड आ गया, फिर से हमें प्रिंट करना है, या ये जो हमारा प्रिंट करने का स्टेप है ये बहुत ज़्यादा टाइम है, लॉन्ग टाइम है, 100 टाइम है या 100 टाइम है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम फंक्शन के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें एक बार ही प्रिंट करना हो और बाकी सारे जितने फंक्शन हैं उस पर कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए फंक्शन नेम दे दिया XYZ, और इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिंट करना है उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे फंक्शन लेंगे XYZ का, जो कि यहाँ पे हमारा रहेगा, जो यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेस हमारी जो यहाँ पे हमने XYZ दिया हुआ है, इसी नेम को क्या करेगा, फंक्शन को एक्सेस करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप जितने बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का जो हम यूज करते हैं उसका यूज इस तरीके से है, जो फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे फंक्शन लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फंक्शन नेम, यानी आपको क्या करना है, फंक्शन का नेम देना है। और यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस दिया हुआ है और राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दिया हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आप कोड देना चाहते हैं इसके अंदर आप कोड दे दीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके नीचे आपको लिखना होगा फंक्शन नेम, यानी जो यहाँ पे आप नेम डिफाइन करेंगे वही यहाँ पे आपको नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस यूज करना है और यहाँ पे कॉलन से क्लोज कर देना है, सेमी कॉलन से। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन यहाँ पे ऊपर वाला होता है इसे हम कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं जो हमारा स्टेटमेंट होता है। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमारा फंक्शन नेम होता है इसे हम कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यानी इसको हम कॉल कर रहे हैं जो हमारा ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा काम करता है फंक्शन। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन। उसके बाद फंक्शन लिखने के बाद हमें फंक्शन का नेम देना होगा। तो हम फंक्शन का कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है राउंड ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लेना है और इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट का मतलब आपको जो प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेलो और शिवम स्टडी यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए क्लोज कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फाइल को अगर हम सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने सेव किया तो देखिए यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने तो डिफाइन कर दिया लेकिन उसको कॉलिंग नहीं किया है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन को हमें जो यहाँ पे हमने फंक्शन यहाँ पे नेम दिया हुआ है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली जो आप दिए हैं वही फंक्शन का आप नेम देकर राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए दे दिया हेलो शिवम स्टडी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी करने के बाद इसी को हम क्या करते हैं 2 से 3 बार या जितने टाइम्स बार हम इसको क्या करते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए यहाँ पे उतने बार हमारा एक ही चीज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल कोड करना होता है तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फंक्शन का। जैसे अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला हमने फंक्शन यूज किया है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें बस इस वाले में हमें चेंजेस करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हेलो डब्लू यहाँ पे लिखा है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे पी लिख देते हैं तो देखिए सारे में देखिए पी आ गया, देखिए सारे में पी आ गया। तो इसी तरीके से हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं एक और यहाँ पे फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे फिर से दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं सेकेंड नेम ले लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सेकेंड ले लिया है और इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ भी मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हेलो, यहाँ पे देखिए हमने ओनली हेलो दे दिए हैं और यहाँ पे जो हमने हेलो लिखा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे तो देखिए अभी हमारा कुछ नहीं है, जिस तरीके से पहले जैसा है उसी तरीके से। अब एक किस तरीके से काम करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा फंक्शन को कॉल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, अगर हम क्या करते हैं यहीं पे सेकेंड लिख देते हैं जो हमने आईडी दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे दे दिया जो हमने लिखा था अभी हेलो, देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। अब इसको देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ब्रेक लगा सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ पे आपको ब्रेक टैग लगाना है। तो ब्रेक टैग लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे राइट लिखिए। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं इसमें हम ब्रेक लगा लेते हैं। तो BR टैग लगाएंगे और देखिए जैसे हम यहाँ पे सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया है। अगर हम क्या करते हैं इसी को हम कॉपी कर ऊपर यहाँ पे ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जितने टाइम्स डालेंगे उतने टाइम्स यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया है। देखिए हेलो ब्रेक यहाँ पे अलग हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फंक्शन को डिफाइन कर उसको कॉल कर सकते हैं। अगर हम कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो ये जितने बार जहाँ पे भी यूज होगा ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल कर उसको चेंज कर देगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियो हमारे फंक्शन से रिलेटेड जो एडवांस हो गए कुछ एडवांस हम उसमें सीखेंगे। और इसका जो आने वाला जो हमारा कंडीशन है लूप स्टेटमेंट उसमें हम देखने वाले हैं जो फॉर लूप होगा ज़्यादातर उसमें यूज करने वाले हैं। तो आगे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।